क्यों मिस्टर मेहता, हो गई प्रमोशन पक्की? आप लोग झूठ बोल के पार्टी करने गए थे। अंजलि, मेरा तुमसे छुपाने का कोई इरादा नहीं था। मैं सुबह उठ के बताने ही वाला था। अच्छा। और डॉक्टर साहब, आप पेशेंट देखने जाता हूँ बोलकर पार्टी करने जाते हो, क्या ये सही बात है? हा? ये भी मुझसे झूठ बोलकर ही गए थे। स्टूडेंट के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करना है मने। और अय्यर, ये था तुम्हारा चमगादड़ पे रिसर्च, राइट? चमगादड़? अब समझ में आया जेठिया कि तू अंतिम यात्रा में रंगीन कपड़े पहन के क्यों जा रहा था और स्मशान में पीछे गाने क्यों बज रहे थे। और क्या है, मेरे दोस्त के पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि उनकी अंतिम यात्रा में उनके मनपसंद गाने बजाए जाए। अरे कुछ शर्म वरम है कि नहीं तुझमें जेठिया? पार्टी मनाने के लिए तूने अपने किसी दोस्त के बेचारे पिताजी को परलोक पहुंचा दिया। बापूजी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती सोडी और ये पोपटलाल की है। मैंने तो बताया था कि देखो भाई, मेरा आज का प्रोग्राम फिक्स हो गया है। बापूजी, दया और टप्पू को लेकर मैं होटल में खाना खाने जाने वाला हूँ। हाँ। तो पोपटलाल ही बोलने लगा कि नहीं, प्रोग्राम कैंसिल करो, कुछ बहाना बनाओ। बोलो। मैंने बोला ये नहीं बोला, इसने नहीं बोला था। हाँ, ऐसे ही बोला चाचा जी। पोपटलाल ने हमको ये सब आइडिया दिया कि घर से चाबी लेके निकलना, वापस आओगे तो खोलोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। ये सब इसी ने कहा था। यस। हाँ, सही बात है। और तुमने नहीं बोला था कि इस पार्टी के बारे में किसी को कालो कान खबर नहीं होनी चाहिए? बोला था ना तुमने? वो तो सोडी ने मुझे बोला था इनको बोलने के लिए। तो जैसे जैसे सोडी मुझे मैसेज देता गया, मैं इन तक पहुंचाता गया। मैं तो सिर्फ मैसेंजर था। तू पोपट में से कबूतर कब बन गया? सोडी का मैसेज दे रहा था वही। चलो अभी सब लोग मुझे पहले ये बताओ कि तुम सब लोग पार्टी करने गए थे कहाँ? जेठिया बोल। वो ढाबा था बापूजी। लेकिन ढाबे का कुछ नाम तो होगा ना? नाम, हाँ कुछ था। छोड़िए ना, नाम जान के क्या करेंगे बापूजी। ये बबूचा सोडी के बारे में वहीं से पता चलेगा ना? तो बच्चे, हाँ बापूजी, नाम जानना चाहते हैं तो बताओ। हाँ, शीला ढाबा। शीला, ऐसा ही शीला रहा। शीला ढाबा था कि नशीला ढाबा था? चाचा जी, आप गए वहाँ? तेरे भाई है, क्या कहना क्या चाहता है तू? पोपट भाई? नहीं, वो चाचा जी ने अचानक सामने से नाम बोल दिया तो इसलिए मैं पूछ पड़ा। ये डिब्बे, वो तो 3 दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा था। नशीला ढाबा में मची नशीली भगदड़। भगदड़? नाम सुनकर ही चक्कर आ जाए। ऐसी जगह पर आप पार्टी करने के लिए कैसे जा सकते हैं? नहीं तो क्या है? मेरी माँ सुनेगी तो क्या कहेगी? जमाई राज ऐसी जगह पर जाते हैं? तो भाई, मैं हमेशा नहीं जाता हूँ। वो तो आज पहली बार हो सोडी ने और सॉरी मतलब है? सॉरी मतलब? वो गलती होती है तो बोलते हैं ना सॉरी, वो वाला सॉरी बापूजी। अरे चुप! सॉरी बोला तो हो गया है? बस सॉरी। चुपके चुपके पार्टी का प्लानिंग करते हो, घर वालों से झूठ बोलते हो और फिर बोलते हो सॉरी। ये सॉरी सबने ही सब गड़बड़ कर दी है। अब अगर किसी ने सॉरी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
कोई सॉरी नहीं बोलेगा, कोई सॉरी नहीं बोलेगा। मम्मी कहाँ है मेरे पापा? मुझे पापा से मिलना है। कौन ले गया उन्हें? पापा आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे। हाँ बेटा। देखो गोगी बेटा, चिंता मत करो, तुम्हारे पापा के कुछ शरारती दोस्त उन्हें लेके गए, वापस छोड़ देंगे। हाँ तारक, आप इतना पक्का कैसे कह सकते हैं कि वो लोग सोडी भाई के दोस्ती थे? दुश्मन भी तो हो सकते हैं। हाँ भतीजी, कहीं वो लोग किडनैपर हुए तो? किडनैपर बेटा? किडनैपर? मतलब क्या दया? मतलब वो इंसान को उठा के लेकर जाते हैं, फिर फाइन करके पैसे मांगते हैं ना, वो लोग। किडनैपर? हाँ, हाँ। अरे भगवान! किडनैपर? अरे नहीं नहीं नहीं, सोडी को कौन उठा के लेके जाएगा दया भाभी? वो तो यारों का यार है, उसकी किससे दुश्मनी हो सकती है? हाँ, लेकिन अभी सोडी भाई को धंधे में बहुत मुनाफा हुआ है ना, तो किसी की दाढ़ सड़की होगी। अरे अब तो कैसे पता लगाएं कि सोडी को कौन लेके गया, उसका दोस्त या दुश्मन? और मेरे पापा को किसने कुछ किया तो मैं उसे छटा करना है। मारामारी से कभी कुछ हासिल नहीं होता है। शांत जा हमारा जान, शांत जा, पापा मिल जाएंगे। हाँ हाँ बेटा। एकदम सोडी पे गया है ये। लेकिन सोडी कहाँ गया है? मेरे ख्याल से हमें बातचीत में समय नष्ट नहीं करना चाहिए और तुरंत पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। हाँ चलो 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 टोपो, मैं भी आपके साथ आती हूँ। नहीं नहीं रोशन भाभी, आपकी कोई जरूरत नहीं, आप परेशान मत होइए, हम लोग जा रहे हैं ना। और देखिए, आपका रहना जरूरी है, मान लो सोडी यहाँ आ गया पीछे तो। हाँ आप रुकिए। चलो। रोशन की फोटो ले जानी है। बराबर। रोशन भाभी मेरी माँ हमेशा कहती है, गुमशुदा की फरियाद करने जाओ तो फोटो लेकर ही जाना चाहिए। Of course. हाँ, आ गया। ओहो बासुंदी, देखो सारा काम खत्म हो गया। आज के सारे केस निपटा लिए हैं मैंने। हाँ बस 2 मिनट में घर पहुंचता हूँ मैं। 2 मिनट क्या 10 मिनट में घर पहुंचता हूँ। ए पाटिल, जीप स्टार्ट करो। हाँ अब देखो जीप स्टार्ट करवा दी। अब फोन रखोगी तब पहुंचूंगा ना बासुंदी। ओके सी यू बाय। अरे आप लोग यहाँ? हाँ नमस्ते नमस्ते। चलो जी पांडे जी, हम पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। मुसीबत होगी तभी तो आप लोग पुलिस स्टेशन आएंगे ना। हैप्पी दिवाली हैप्पी होली कहने तो आएंगे नहीं आप लोग। आई एम सॉरी, इंस्पेक्टर पांडे की ड्यूटी खत्म हुई, अब इंस्पेक्टर देश पांडे आएंगे। आप लोग उनको अपनी व्यथा सुना दीजिए। ओके पांडे साहब, सिर्फ 2 मिनट की बात है पांडे साहब, और बहुत अर्जेंट मैटर है। बस 2 मिनट में आप सुन लीजिए, बस एक बार सुन लीजिए प्रॉब्लम क्या है। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, आप लोगों को भूख लगती है तो आप लोग क्या करते हैं? खाते हैं। वेरी गुड। जब आप लोगों को नींद आती है तो आप लोग क्या करते हैं? सोते हैं। अच्छा ठीक है, जब आप लोग ऑफिस जाते हो? नहीं, मैं ऑफिस नहीं जाता। वो क्या है ना कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, घर में ही मैंने क्लिनिक बना रखा है। ठीक है, जब आप ऑफिस... मैं भी ऑफिस नहीं जाता पांडे जी। सर मैं ऑफिस जाता हूँ। थैंक यू। तो जब मैं भी ऑफिस जाता हूँ। तो आप... मैं भी ऑफिस जाता हूँ। अब सभी ऑफिस जाने लगे? नहीं, मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ, मेरी तो दुकान है ना, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको मालूम है। ओहो, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप लोग अपने ऑफिस जाते हो, अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने अपने घर जाते हो कि नहीं? हाँ वो तो घर तो वापस जाना ही पड़ता है ना। तो मेरी भी ड्यूटी खत्म हुई, तो क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं अपने घर जाऊं, अपने बीवी बच्चों के साथ खेलूं, खाऊं, कूदूं? नहीं, भगवान करे आप अपने बीवी बच्चों के साथ खूब खेले, खूब खाए, खूब कूदे, लेकिन घर जाकर कूदने से पहले हमारा थोड़ा प्रॉब्लम आप सुन लीजिए प्लीज। तो ठीक है, आप लोग अपना प्रॉब्लम बताइए। हमारा दोस्त रोशन सिंह सॉरी गायब हो गया है। ओह, I see। कहां से गायब हुआ, कैसे गायब हुआ, ये आप लोग हमें विस्तार में बताइए। एक्चुअली पांडे जी, सोडी ने हमें पार्टी दी थी।
ऐसा हुआ। ओहो, आप लोगों ने पूरी घटना में एक चीज तो बताई ही नहीं, पार्टी कहाँ थी? उस जगह का नाम? पांडे जी अभी नाम जाने दीजिए ना, नाम में क्या रखा है। वैसे भी शेक्सपियर जी ने कहा है कि व्हाट इज देयर इन द नेम। यू आर राइट मास्टर जी। माना कि शेक्सपियर जी ने कहा था, वो इसलिए कहा था क्योंकि उनका अपना कोई नहीं खोया था, इसलिए कह दिया व्हाट इज देयर इन द नेम। और आप लोगों का तो कोई अपना खोया है ना, इसीलिए यू हैव टू टेल मी द नेम, तभी तो वहां से तहकीकात शुरू होगी ना। पार्टी नशीला ढाबा में थी। नशीला ढाबा? हो खाने के साथ साथ पीने की भी पार्टी थी ना, तो पार्टी हुई होगी पीने की। हाँ बोलिए बोलिए, आप लोग 21 साल के तो हो ही चुके होंगे, बोलिए बोलिए, आप लोग क्यों शर्मा रहे हैं? हाँ जी एक्चुअली हाँ लेकिन फिर वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। और किसने पी रखी है? किसी ने नहीं। देखो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। चलो जी पांडे जी। प्यासा कुएं के पास जाए और एक गिलास पानी न पिए, ऐसा कभी हो सकता है? लौटते वक्त तुम में से गाड़ी कौन चला रहा था? नहीं गाड़ी क्या, हम तो टैक्सी में गए थे और टैक्सी में ही वापस आ गए थे। बताइए। मतलब सबने पी रखी है? नहीं झूठ। अरे झूठ क्या, पीने की बात कर रहे हैं, हमने तो खाना भी नहीं खाया। देखिए पांडे साहब, आप जल्दी से हमारे दोस्त सोडी को ढूंढने के लिए कुछ कीजिए। वहाँ उनकी पत्नी रोशन भाभी और बेटा गोगी रो रो कर परेशान हो रहे हैं। देखिए मुझे कुछ बासुंदी। अरे बासुंदी का नाम मत लीजिए, तकलीफ होती है। बासुंदी मेरी बीवी का नाम है और उसी का फोन है। सॉरी सॉरी बासुंदी, मैं लेट हो गया और मुझे आने में और देरी हो सकती है। बासुंदी, आज मुझे थोड़ी सी देरी हो गई तो तुम्हें इतनी टेंशन हो गई। सोचो किसी बीवी का पति और मासूम बच्चे का बाप खो गया हो, उसे कितना टेंशन होता होगा। आज ऐसे ही एक केस मेरे पास आया हुआ है। थैंक यू बासुंदी। इसे कहते हैं एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ पुलिस ऑफिसर की ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ बीवी। ये तालियों की गूंज तुम्हारे लिए थी बासुंदी। थैंक यू फॉर बीइंग माय वाइफ। आई एम प्राउड ऑफ यू। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। पांडे साहब मान गए ना, भाभी जी मान गए ना? नहीं, मेरे कहने का मतलब है सर, धन्य है ऐसी पत्नी, मतलब ऐसी बीवियां तो भाग्यशाली लोगों को मिलती है। सही बात है। देखिए आप लोग सोडी के गैरेज का एड्रेस दे दीजिए और एक फोटो दे दीजिए। हाँ बिल्कुल मेरे पास है। ये रहा फोटो, और फोटो के पीछे ही घर का और गैरेज का एड्रेस लिखा हुआ है। थैंक यू। अब पुलिस इस केस की छानबीन करेगी और इस केस की गहराई तक जाएगी। जैसे हमें सोडी के बारे में पता चल जाएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ओके ठीक है। अब आप लोग घर जाकर चैन से सो जाइए, क्योंकि मुंबई पुलिस आप लोगों के लिए जाग रही है 24 घंटे। आ जाएंगे, डोंट वरी रोशन भाभी, चिंता मत कीजिए रोशन भाभी। हाँ हम सब है ना रोशन भाभी। रोशन भाभी आप चिंता मत कीजिए, सब लोग पुलिस स्टेशन गए हैं ना, अभी पता चल जाएगा। हाँ रोशन भाभी, मैं रोशन की इस पार्टी शार्टी की आदत से तंग आ चुकी हूँ। एक बार तो हाईवे पे किसी की ट्रक रिपेयर करने गया तो वो बंदे ने कहा कि चलो मेरे घर पार्टी शार्टी करते हैं, तो उसके साथ गोवा चला गया। गोवा? हाँ तो वो ट्रक वाला गोवा का था ना।
पर तब भी रोशन ने मुझे फोन करके बताया था। रोशन मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाता है। पता नहीं आज उसने फोन क्यों नहीं किया। रोशन भाभी, हो सकता है उनके मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई हो। नहीं कहा? हाँ हो सकता है। हाँ तो किसी और के फोन से फोन करके बोल सकता था। वो भी है। रोशन भाभी देखिए, आप इतनी हिम्मत वाली हो कि ऐसे टूट जाएगी तो कैसे चलेगा। गोगी के बारे में तो सोचिए, सोडी भाई मिल जाएंगे। हाँ रोशन भाभी। रोशन भाभी, आप बस इतना याद रखिए, जने राम रखे न कोण चाखे। म्हणजे हमारे में कहावत है कि जिसके सर पर भगवान राम का हाथ हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हाँ रोशन भाभी, आप भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परवरदिगार, हम आप ही के बच्चे हैं, हमारी मुश्किलें आसान करो प्लीज। बाबा आ गए। लेकिन मेरे पापा नहीं आए। क्या हुआ, कुछ पता चला? एज इन पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? बबीता जी, चिंता की कोई बात नहीं है। पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट लिखा दी है और चालू पांडे जी अभी सब वो बोलते हैं ना तहकीकात कर रहे, तो जैसे कुछ पता चलेगा वो बताएंगे। और रोशन भाभी, चालू पांडे जी ने हमें कहा है कि सुबह तक कुछ ना कुछ जरूर पता चल जाएगा, वो हमें बता देंगे। अच्छी बात है। रोशन भाभी, आप मुझे सोडी की एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दे दीजिए। मैं अभी के अभी तूफान एक्सप्रेस जाता हूँ और सोडी के गुम होने का इश्तिहार छाप देता हूँ। जिससे भी सोडी के बारे में पता होगा वो इश्तिहार पढ़कर हमें खबर दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी ने तूफान एक्सप्रेस नहीं पढ़ा तो, किसी ने खबर नहीं दी तो पापा कैसे आएंगे? पापा नहीं दिख रहा, नहीं ओवारियो वो नहीं बोलवानो, पापा मिल जाएंगे। हाँ गोगी तू रो मत, तेरे पापा जल्दी मिल जाएंगे, डोंट वरी। गोगी तू चिंता मत कर, पूरी टप्पू सेना तेरे साथ है। हाँ थैंक यू फ्रेंड्स। गोगी बेटा, पूरी टप्पू सेना नहीं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी तेरे साथ में। हाँ बिल्कुल। हाँ सॉरी, जहाँ कहीं भी होगा हम लोग उसको ढूंढ निकालेंगे। हाँ बिल्कुल। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से ये प्रण लेता हूँ कि जब तक हमारा भाई सोडी नहीं मिल जाता तब तक हम में से कोई भी चैन की सांस नहीं लेगा। सही बात है। और मैं भी मान लेती हूँ, अगर सोडी भाई सही सलामत घर पर वापस आ गए तो टप्पू के पापा खुद मंदिर से 11 नारियल लेकर पेड़ पे चढ़ाएंगे। सॉरी, गड़बड़ हो गई, मतलब टप्पू के पापा खुद पेड़ से 11 नारियल उतारेंगे और मंदिर में चढ़ाएंगे। कौन से पेड़ से? नारियल के। तो पागल हो गई है दया, मैं नारियल के पेड़ पे कैसे चढ़ सकता हूँ? टप्पू के पापा, मानता तो मुश्किल ही होती है, तभी तो मुश्किल काम आसान हो जाता है। देखो सब लोग चिंता मत करो, सब लोग घर जाके सो जाओ। हमने पुलिस कंप्लेंट कर दी है ना, और मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस सोडी को जरूर ढूंढ लेगी। चलो अभी सब लोग घर पे जाके सो जाओ। चलो। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, ये कहावत तो आपने सुनी होगी और यही इस वक्त हमारे साथ हो रहा है। हम निकले थे पार्टी करने के लिए और पहुंच गए पुलिस स्टेशन। जिस तरह से चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है, समंदर की लहरें ऊंची उठती है, यही इस वक्त यहाँ हो रहा है। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है, हम सब लोगों का टेंशन सोडी के लिए बढ़ता जा रहा है। फिर रोशन भाभी का कहना है कि सोडी कभी फोन बंद नहीं करता है और पार्टी शार्टी के लिए भी जाता है तो इन्फॉर्म जरूर करता है। तो क्या हो रहा है, ये कहाँ चला गया सोडी? सोडी को उठा के कौन लेके गया है? क्या इंस्पेक्टर पांडे इस केस को सॉल्व कर पाएंगे? भाई चिंताएं बहुत ज्यादा है, मैं जानता हूं कि आप भी बड़े चिंतित हैं। अब तो टेंशन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ टेंशन बढ़ेगा तो आपके यहाँ टेंशन के साथ साथ हंसी भी होगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए कहाँ गया है सोडी। और हाँ, हंसना मत भूलिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.